सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पत्रकार महोदय साहब कि आपने हमसे किसान के विषय में आपने पूछा। तो ये जो अपना पूरा बेल्ट है बस्ती ज़िले का, ये वास्तव में पूरा कृषि पे ही डिपेंड है। यहाँ पे किसानों की 80% आमदनी ये गन्ने पर ही डिपेंड है कि गन्ना एक ऐसा फसल है कि गन्ना एक बार आदमी बो देता है लागत लगा करके, तो जब दोबारा उसको काटना होता है जिसको हम पेड़ी कहते हैं, तो उसमें कम लागत आती है और अच्छी आमदनी होती है। ठीक, और एक मुश्त जब किसानों को, चूँकि गन्ना से पैसा एक मुश्त मिलता है, जैसे कई पर्ची लाद दिए तो अगर वो एक महीने में पेमेंट आ गया तो किसानों का पैसा तैयार हो जाता है। उससे किसान अपने कोई भी कार्य को, चाहे वो लड़की की शादी करना हो, चाहे मकान बनाना हो या कोई गाड़ी घोड़ा लेना हो, तो उस आम पैसे से वो पूरा उपयोग कर लेता है। लेकिन कुछ समस्याएं आ रही हैं इधर जो है कि गन्ने को पेमेंट को लेकर के, जिससे किसान बहुत नाराज़ है। नाराज़गी इस कदर है कि जैसे किसानों को पैसा समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है। जैसे हम लोग का सेंटर तो रुधौली में गया है, रुधौली का पेमेंट का जो सिस्टम है बहुत ही ख़राब है। हमको लगता है कि पूरे प्रदेश में सबसे ख़राब स्थिति जो है रुधौली मिल का ही है। बाकी कौन कौन सी चीनी मिले हैं यहाँ पे? जैसे इधर हम लोग का सटा हुआ है जो मुंडेरवा है, मुंडेरवा की प्रगति ऐसी है कि 15 दिन में ही पेमेंट मिल जाता है। और जब किसानों को 15 दिन में पेमेंट मिल जाता है तो मुरझाया हुआ जो किसान होता है, जब पैसा पाता है तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी चमक आ जाती है। ठीक, तो हम ये चाहते हैं कि अगर किसी माध्यम से अगर ये रुधौली मिल से हट करके मुंडेरवा में चला जाए तो अच्छा। चूँकि मुंडेरवा के भी किसान हमसे संपर्क में, हम राजनीतिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो मुंडेरवा के काफ़ी किसान संपर्क में हैं। वो बताते हैं कि समय से पर्ची आती है और समय से पेमेंट होता है। इधर के जो किसान मिलते हैं रुधौली के, वो काफ़ी नाराज़गी व्यक्त करते हैं, कहते हैं भैया अभी पिछले साल का पैसा नहीं मिला। अभी तो लोग बताते हैं कि 98 का पैसा नहीं मिला है। अब सोचिए कि जो किसान की आमदनी कृषि पे डिपेंड हो और 98 का पैसा ना पाया हो, उसके दिल से पूछिए। इधर का भी विषय जो है, अभी हमने एक बड़े किसान से पूछ रहे थे, कल ही एक शादी कार्यक्रम में पूछ रहे थे, तो वो कहे कि भैया अभी जो है कि 2-3 महीना पीछे का पेमेंट नहीं आया है। और वही किसान ने बताया कि मुंडेरवा का सब पैसा पेमेंट हो गया है। तो हम चाहते हैं कि ये अपना जो माझा बेल्ट है, ख़ास तौर से जिनका रुधौली में है, ये अगर किसी के माध्यम से अगर चला जाता है मुंडेरवा में तो अच्छा रहेगा किसानों के लिए। किसान अच्छा पेमेंट पा जाएगा। हाँ, सरकार से भी हम लोग अगर राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, अगर ऐसी कोई मतलब हम लोग को भी अगर कहीं अपनी बात रखने के लिए आता है, अगर किसान हमसे कहते हैं, तो हम भी अपने जनप्रतिनिधि से, अपने मंत्री से भी कहेंगे कि भाई किसानों की सुविधा के लिए रुधौली मिल से हटा करके मुंडेरवा में अटैच किया जाए। और यहाँ पे जैसे किसान जो हैं वो, मुझे लगता है कि गन्ने की ही सबसे ज़्यादा खेती करते हैं। हाँ, इधर जो चुके नहीं, हमारा जो पूरा बेल्ट है, लेकिन कुछ समय से प्रभावित हो गया। लेकिन जब पेमेंट ठीक से नहीं मिला, जैसे समय से पेमेंट नहीं मिल रहा है, ये रुधौली की एक खासियत ये भी है, मैंने खासियत क्या उसकी कमी है कि वो एक पेमेंट आज देगा तो 1 महीने बाद दूसरी पर्ची का देगा। तब तक किसान का जो पैसा एक पर्ची का 10-20 हज़ार आया हो तब ख़त्म हो जाता है। ये जो बस्ती में चीनी मिलें हैं, इसमें जैसे रुधौली चीनी मिल में जो बजाज कंपनी का है, इसमें कितने गाँवों का लगभग यहाँ से गन्ना जाता है? अरे हमको लगता है कि यहाँ लगभग गाँव जुड़े हैं, कई किलोमीटरों तक जो है, कम से कम हमको लगता है कि 30-35 गाँव, 30-35 गाँव, जैसे शेखपुरा हो गया, परड़ी हो गया, इधर बहुआ पार हो गया, कनैला हो गया, कुसौरी हो गया, खमरिया हो गया, कोरड़ हो गया, दौलत चक हो गया, गौरिया हो गया, जो है इन सब का लगभग किसानों का गन्ना यहीं आता है। और ये हमारा पूरा बेल्ट जो है, ये कि गन्ना के लिए उपयोगी मिट्टी भी है। हमको लगता है कि अगर चीनी मिल के लिए ही प्रसिद्ध था। हाँ, अरे भाई एक समय था जो है कि बस्ती जो है चीनी का कटोरा कहा जाता था। ठीक,
तमाम लोग ऐसे थे जो पूरे विश्व माने विश्व नहीं तो देश में जो है बस्ती चीनी मिल की चर्चा होती थी। इसके दाने अच्छे थे, इसके चीनी की गुणवत्ता अच्छी थी। लेकिन अब इस समय हमको लगता है कि वो स्थिति रह नहीं गई है। चीनी मिल भी बंद ही हो गई। चीनी मिल काफ़ी बंदे हो गई हैं बस्ती की। कितना समय हुआ चीनी मिल बंद हुए बस्ती हमको लगता है कि 10 साल से ऊपर ही हो गया होगा चीनी मिल बस्ती का बंद हुए। अच्छा। तो विकल्प के रूप में वही मुंडेरवा चालू हुआ, हाँ, लेकिन चूंकि उसमें तो पूरे किसान एडजस्ट नहीं हो पाए। हाँ, ठीक, बाकी इधर परशुरामपुर में भी ऐसा कि लोग किसान खाते अच्छा है। सबसे ज़्यादा जो ख़राब स्थिति है वो कुल मिला जुला करके रुधौली का ही है। अच्छा। हाँ, तो मतलब यहाँ के किसानों ने कभी इतने लंबे समय से ज़रूरत थी, किसानों की मांग थी, तो इस पर कभी प्रयास किया हो, कभी कुछ हल निकला हो, जनप्रतिनिधियों से बात किया गया हो? अब हमको लगता है कि इस मुद्दे पर जो है, क्योंकि हो सकता है कि किसानों को पूरी जानकारी ही ना रही हो, क्योंकि जो सर्वे में आया जो जहाँ गांव रह गया वो उसी मिल में अटैच रह गए। हमको लगता है कि किसान इस पर गौर नहीं किया कि हमको रुधौली में रहना चाहिए या मुंडेरों में रहना चाहिए, क्योंकि उसको पेमेंट मिल जाता था। लेकिन जब ये स्थिति आ गई कि रुधौली से कई गुना अच्छा मुंडेरवा है, तो अब किसानों में कुछ ना कुछ जागरूकता आई। अब किसान ये चाह रहा है कि हमारा रुधौली से हट करके ये मुंडेरवा में हो जाए, क्योंकि रुधौली में उन्होंने प्रयास किया हुआ है कि भुगतान समय पे भुगतान नहीं समय से है। किसान निराशा है। ये रुधौली की पेमेंट की देन है कि किसान की गन्ना की जो कुछ किसान जो अधिक बोना चाहते हैं वो कम बो रहे हैं, वो अपने आवश्यकता अनुसार ही बो रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमको लगता है कि मुंडेरवा में जाएगा जब ये, तो किसान अपने जो है गन्ना की बुआई और तेज़ करेगा और अधिक बोएगा, क्योंकि उनको नगद, क्योंकि नगद पैसा मिलेगा। एक सीमा है उसमें मिलने का। मुंडेरवा में कितना समय में बेचते हैं इतने समय में आपको पेमेंट मिल जाता है। तो जैसे गन्ने की ही बात करें, गन्ना किसानों की ही बात करें, उनको बुआई के समय से कट के मिल तक, सेंटर तक पहुंचाने में और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और क्या क्या दिक्कतें? हमको लगता है कि अगर इस पे बात किया जाए तो हमको लगता है कि भाड़ा जो है रुधौली का ज़्यादा ही होगा, मुंडेरवा का कम होगा, क्योंकि मुंडेरवा करीब है, रुधौली की दूरी ज़्यादा है। तक गन्ना पहुंचाने का पहुंचाने, सेंटर करीब है तो सेंटर में तो उतना खर्चा आएगा नहीं। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जैसे कीटनाशक होता है गन्ने की बुआई के दौरान, गन्ने की क्वालिटी, मतलब जो बीज होता है उसकी पर्याप्त मात्रा में अच्छा बीज ना मिल पाने के कारण भी खेती प्रभावित होती है। हाँ, ये बिल्कुल। देखिए, जैसे कोई भी फसल जब एक ही बार कोई फसल बोई जाती है तो उसकी विकास दर कम हो जाता है, और ऐसे आवश्यकता में हमको जो है नए नए बीजों की ज़रूरत होती है, और जो जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए उस हिसाब से रुधौली अपने किसानों को नया बीज नहीं दे पा रही है। ये भी एक कीटनाशक जैसे वादा करती है, जैसे कुछ उनका भी दायित्व होता है कि किसानों पर हम गौर करें कि किसानों को किस बात की समस्या आ रही है, पैदावार अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस वैरायटी का अच्छा पैदावार है। ठीक, इस पे बहुत प्रचार प्रसार की ज़रूरत है, कैंप लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी हमारा ज़रूर कृषि प्रधान देश है, लेकिन अभी शिक्षा के मामले में जितना एडवांस होना चाहिए उतना एडवांस नहीं है। तो उनको मिल की भी जिम्मेदारी है कि किसानों के बीच जाएं और उनको जागरूक करें, गोष्ठियां करें छोटी छोटी। ठीक, अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित है कि जो है बस्ती का किसान गन्ने का पैदावार और बढ़ा देगा।